सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है। तो भाई फाइनली बहुत सारे लोगों को थोड़ी खुशी हुई होगी, जेंसॉल इंजीनियरिंग का लोअर सर्किट हटा है तो बहुत सारे लोगों को निकलने का, एग्जिट करने का मौका मिला होगा। और बहुत सारे लोग अब उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि चलो इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था कि ये बताइएगा इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब स्टॉक 3200 रुपये से 100 रुपये के लेवल पर आ गया है, ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये वीडियोस मैं आपके लिए पहले बना चुका था, वो है कि पुरानी वीडियोस मेरी डिलीट हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो गिरावट हुई है, मतलब देखो छोटी गिरावट नहीं है, 3200 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पर आ जाना, तो इसके पीछे कोई बड़ा ही रीज़न होगा, कोई छोटा रीज़न तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पर कोई छोटे रीज़न की वजह से तो स्टॉक में गिरावट आने से रही। अब यहाँ पर स्टॉक में रीज़न क्या है वो समझते हैं, और आगे जो इस स्टॉक में अब लोअर सर्किट हटा है उसके आगे क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताना अगर कोई है इस स्टॉक में फंसा हुआ तो, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर है तो गिरावट ही 4.27% की, लोअर सर्किट लगा हुआ भी था 10 बजे 5 मिनट तक, उसके बाद ये स्टॉक का लोअर सर्किट हटा 10:15, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरावट हो रही है। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो स्टॉक 97-98% तक गिर सकता है वो 99.99% तक भी गिर सकता है। यानी कि ये स्टॉक 125 रुपये पर आपको नज़र आ रहा है तो भाई ये स्टॉक 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये तक भी पहुंच सकता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद देखो 3200 रुपये का स्टॉक जो 100 रुपये तक आ सकता है वो 100 रुपये से 10 रुपये तक आने में उसके लिए क्या बड़ी बात होगी। तो ऐसे में कुछ लोग अगर इस लेवल पर बहुत लॉस में होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस में होंगे, और लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि नहीं कभी ना कभी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। वो कभी ना कभी 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। है आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, आप इतना टाइम दे सकते हैं, ठीक है आप बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इतना टाइम क्यों लगेगा, इसके पीछे का रीज़न आपको अब पता चलेगा। देखिएगा एक तो सबसे पहले इसमें एक अभी न्यूज़ आई थी, 4 महीने में कितना गिरा टूटा, 10 टुकड़ों में बटेगा यह स्टॉक। कल रहेगी निवेशकों की नज़र, मंगलवार को स्टॉक में, मंगलवार को नज़र रहनी थी। स्टॉक में तेज़ी भी आई, ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं, लेकिन उसके बाद स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है ये क्यों, चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद आप इसके रीज़न जानेंगे स्टॉक में गिरावट क्यों रही है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट की घोषणा की है, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर इसको ये देखिएगा, यहाँ पर 10 रुपये की फेस वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका मार्केट कैप अभी 500 करोड़ से भी नीचे आ चुका है। चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं कंपनी ने क्या कहा है। 12 अप्रैल 2025 को शनिवार को एक्सचेंज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर शनिवार में यानी कि जो भी है आम बैठक, इनकी बैठक वगैरह होने वाली है, उसमें कुछ पहले ही इन्होंने बताया था कि स्प्लिट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें बताई गई थी। अब देखो स्प्लिट की जो न्यूज़ आई थी, प्रमोटर्स ने, कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं उन्होंने स्प्लिट की घोषणा क्यों की थी, ताकि लोगों का इसमें स्टॉक में भरोसा बन सके, लोग इसमें दोबारा से आना स्टार्ट करें। लेकिन स्प्लिट की न्यूज़ की बेस पर भी इस स्टॉक में कोई ख़ास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। स्टॉक लगातार गिर ही रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, ओनर हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, चलो वापस से न्यूज़ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या देखने को हमें मिल रहा है। शेयरों का हाल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा रीज़न। देखो सबसे पहली चीज़ आप समझो, यहाँ पर रेटिंग डाउनग्रेड सबसे पहला रीज़न था। केयर रेटिंग्स ने जेंसॉल इंजीनियरिंग की रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए उसे डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है। ICRA ने भी क्रेडिट रेटिंग घटा दी है, जिसमें कंपनी पर कर चुकौती दस्तावेजों में हेरा फेरी का आरोप लगाया गया। ये जो सबसे मेन जो स्टॉक में गिरावट का रीज़न था वो ये था भाई। यहाँ पर कंपनी के, मैं आपको ज़रा बैलेंस शीट दिखाता हूँ इसकी, थोड़ा सा ज़रा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पर बैलेंस शीट ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको डेट देखने को मिल रहा है, ये डेट, इसको ना कुछ मतलब बैलेंस शीट में गड़बड़ की गई, इसको कम कर दिखाया गया, मतलब कम हुआ नहीं था बट दिखाया जा रहा था। अब देखो ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में है तो इनको छुपाया तो जा नहीं सकता है, बट ये कि बहुत सारी कंपनी जैसा करती हैं, वो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वो इस तरीके कुछ ना कुछ काम करती रहती है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, ब्राइटकॉम ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद होगा, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जब वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर भी कुछ हेर फेर की गई है इन डेटा को लेकर। और डेटा की हेर फेर छोटी बात नहीं होती है, डेटा की हेर फेर ऐसी चीज़ होती है कि कंपनी आज आपको ये दिखा रही है कि हमारा डेट कम हो गया है, कल को ये भी दिखा सकती है कि हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 87 करोड़ की जगह 8000 करोड़ का हो गया,
है ना, और लोग उस पर ट्रस्टली भरोसा करके स्टॉक में जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से खोखला है। जब उसकी सच्चाई बाहर आएगी तो क्या होगा, आपने देखा ही 90-95% तक स्टॉक गिर जाता है। तो ये बहुत बड़ी हेराफेरी होती है, जो नंबर्स के साथ हेराफेरी होती है, सबसे बड़ी हेराफेरी होती है। तो बैलेंस शीट में की गई, ये था इसका मेन रीज़न, कर्ज चुकौती दस्तावेजों में हेरा फेरी जो की गई, उसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कंपनी में। उसके बाद रेटिंग्स घटनी शुरू हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी की और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जेंसॉल ने ऋण चुकाने में संघर्ष किया और प्रमोटर के पास 82% स्टॉक गिरवी रखे हुए हैं। इसके अलावा भाई प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी के शेयरों की सेल भी करना शुरू कर दी। तो बताओ ऐसे में इन्वेस्टर क्यों नहीं घबराएगा, है ना। मतलब इतनी सारी चीज़ हुई। पहले तो इन्होंने हेराफेरी की, दूसरी चीज़ यहाँ पर शेयर इनके पहले से ही गिरवी रखे हुए थे, उसमें भी इन्होंने अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब कंपनी के प्रमोटर्स ही कंपनी के स्टॉक को सेल करके भागेंगे तो आप बताइएगा रिटेल इन्वेस्टर कैसे भरोसा करेगा उस कंपनी पे। जब ओनर ही भाग रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को तो भरोसे का कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पर। ये सबसे प्रॉब्लम है। इसके बाद CFO ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। CFO का इस्तीफा जो था कंपनी के अंदर की गड़बड़ को लेकर ही था, जिससे इन्वेस्टर्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई इस कंपनी में एक साथ। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत सिर्फ यहाँ से हुई, हेरा फेरी से। बस एक न्यूज़, उसके बाद कई सारी ये नेगेटिव न्यूज़ आई, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ये मेन रीज़न थे जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब मान लो अगर यहाँ पर हेरा फेरी होती और उसके चलते फिर उसके बाद कंपनी के ओनर या CFO इस्तीफा ना देकर कहते कि नहीं हेरा फेरी नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स है, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी देंगे, या जो भी है प्रॉब्लम हम उसका सही डेटा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्होंने गड़बड़ दिखाई और उसके बाद वो पता नहीं कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो वही जाने। लेकिन ये सब चीज़ें, फिर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बेचना, ये सब चीज़ें, तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों का भरोसा स्टॉक से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब आप खुद सोचो, इस कंपनी पर जहाँ पर ये हेरा फेरी कर चुकी है, रेटिंग इसकी घट चुकी है, कर्ज इसका कम होने का नाम नहीं ले रहा है, प्रमोटर्स के पहले से ही गिरवी रखे हुए स्टॉक्स हैं, उसमें भी वे पहले स्टॉक को सेल कर रहे हैं, फिर CFO का इस्तीफा दे देना, इस जो इतनी सारी चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें होने के बाद एक रिटेल इन्वेस्टर या आप ही के पास स्टॉक है, आप बताओ इस कंपनी पर कैसे भरोसा करोगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद। कमेंट करके बताओ आप मुझे कैसे भरोसा करोगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। भाई ये रीज़न है, और सबसे मेन रीज़न इसमें यही है, दस्तावेज़ों की हेराफेरी। जब भी आप देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, भाई स्टॉक ना कई साल तक, कई महीने नहीं, कई साल तक स्टॉक परेशान करता है। 2 साल भी, 4 साल भी, इवन 5 साल भी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक में नहीं, अब तो मैं होल्ड करूंगा और ये स्टॉक ऊपर जाएगा, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो ठीक है भाई, बने रहो। और मेरा तो ओपिनियन ये है कि 5 साल 10 साल इस स्टॉक में देने से बेटर है। यहाँ पर आपने जो लॉस किया है छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, ये तो मार्केट का है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। अब आपने जो लॉस किया है ना 5 साल 10 साल में, तो आप इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे कोई अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके, लेकिन यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ये स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना या होल्ड करके रखना, बने रहना इस स्टॉक में, मुझे बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नज़र नहीं आता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट करूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसीलिए आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करनी है, होल्ड करना है, जो भी कर रहा है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया हुआ स्टॉक में गिरावट का रीज़न क्या है, एक्चुअल में क्यों गिर रहा है। और आप ही ये स्टॉक जो है इतना खुश मत होना, मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। तो ये स्टॉक जो है, मैंने आपको बोला था ना, आने वाले कुछ दिनों में इसमें अपर सर्किट भी लगेगा भाई, यहाँ पर आएगा सबसे ज़्यादा लालच। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ लोअर सर्किट हटा है, इसमें आने वाले कुछ दिनों में अपर सर्किट भी लगेगा, वहाँ आएगा लालच, और वहाँ पर फिर रिटेल इन्वेस्टर दोबारा फंसने वाले हैं। मैं बहुत बार, मतलब इतनी बार वीडियोस बना चुका हूँ, सिर्फ इसी स्टॉक की नहीं, इस तरह के और भी स्टॉक्स हैं। BCG की मैंने बनाई थी ऐसे ही, ब्राइटकॉम ग्रुप की भी, ठीक है, वोडाफोन आइडिया में एक बार बनाई थी, येस बैंक में उस टाइम पे बनाई थी, अब तो येस बैंक काफ़ी रिकवर कर रहा है। तो उन सब चीज़ों की मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी कि भाई मत पड़ो चक्कर में, मत पड़ो, लेकिन अपर सर्किट लगते ही तो भाई ऐसा लगता है बस पैसा ही पैसा, और वहाँ पर फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब मेरा तो ओपिनियन यही है, चाहे आपने इस स्टॉक को किसी भी लेवल पर बाय कर रखा हो, किसी भी लेवल पर, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है,
आप इस स्टॉक से दूरी बनाओ। यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि स्टॉक स्प्लिट वगैरह देगा, भाई क्या फ़ायदा उस स्टॉक स्प्लिट का, जब स्टॉक 4 साल 5 साल एक ही रेंज में चलने वाला है तो उस स्टॉक स्प्लिट का करोगे क्या आप? तो भाई देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो आपको कहूँगा दूरी बना लो। जो आपने यहाँ पे लॉस किया है, बेटर है किसी और अदर स्टॉक्स में जाओ, वहाँ से प्रॉफिट बनाओ। जो हो गया सो हो गया, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मार्केट का हिस्सा है, वो फेस करना पड़ेगा। आपने पहले प्रॉफिट बनाया, अब लॉस फेस कर लो, ठीक है। अब लॉस फेस कर रहे हो तो आगे प्रॉफिट भी बनेगा, ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी, इससे नहीं बचा जा सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्यों गिरावट हुई, आगे क्या हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है और आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, बने रहना चाहिए कि एग्जिट हो जाना चाहिए। कोई ओपिनियन है, कोई न्यूज़ है इस स्टॉक के बारे में तो भी कमेंट करना। इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।